दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी रेलवे के तरफ से, सेंट्रल के तरफ से, एसएससी के तरफ से या स्टेट लेवल के तरफ से भर भर के वैकेंसी निकाली जा रही है और लोग फॉर्म भी फिलअप कर रहे हैं। लाखों नहीं करोड़ों में फॉर्म फिलअप हो रहा है। ऐसे में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है फॉर्म फिलअप करते समय, जिसके बाद जो है वह रिजेक्शन, उसका जो है फॉर्म रिजेक्शन हो जाता है। और कभी कभी जो है वह ज्वाइनिंग, जो जब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब वो ज्वाइनिंग का टाइम आता है तो वहां भी वो रिजेक्शन पा लेते हैं। तो ऐसा ना हो आपके साथ में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप जो साल 2 साल 3 साल तक लगातार मेहनत करते हैं और फॉर्म फिलअप करते समय छोटी सी गलती कर देते हैं, जिसके कारण आप रिजेक्ट कर जाते हैं। एक आंकड़ा बताता है कि जितना भी फॉर्म भराया जाता है उसका 10 से 15% जो फॉर्म रिजेक्ट होता है, उनमें से एक कारण यह भी है रिजर्वेशन, यानी आरक्षण का भी। ठीक है, तो आज आरक्षण के बारे में अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आप लोग जानते हैं कि जनरल, ओबीसी और एससी एसटी में बांटा गया है और जनरल को 40%, यानी जनरल में जो है अगर 100 सीट निकला हुआ है, किसी भी वैकेंसी के लिए 100 सीट निकला है, तो 40% जो है सीट रिजर्व रहेगा जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 27 सीट रहेगा। ठीक है, यानी 100 में 40 सीट जनरल के लिए, 100 में 27 सीट ओबीसी के लिए, एससी के लिए 15 सीट और एसटी के लिए लगभग 8 सीट। ठीक है, ये एकदम कंफर्म है। इसमें यानी ओबीसी में जनरल नहीं इंटर कर सकता है और एससी एसटी में ओबीसी या जनरल नहीं आ सकता है। इतना सा समझ लिए आप। चलिए, अब जो है जनरल को तो आप जान ही गए कि अब ये अकेला है। जनरल में ओबीसी आ सकता है, एससी और एसटी आ सकता है। कब? जब वो सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे तब। यानी आप ओबीसी के अंतर्गत हैं, ठीक है, आपको प्रूफ करना होगा कि हम ओबीसी में है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में है, ईबीसी में है। ये सब जो है सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं बनाए, सरकार को नहीं दिए, तो आपको जनरल में माना जाएगा। और यही हमसे गलती हुआ था। जब हम फॉर्म फिलअप किए थे तो हमको जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था, था भी तो 2 साल पुराना था। ठीक है, तो पहले आपको पता था कि वैकेंसी कभी निकलता था, 4 साल में, 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 6 साल में वैकेंसी निकलता था, तो लोग भूल जाता था। मगर अभी तो लगातार वैकेंसी निकाला जा रहा है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपके 5 साल भर के अंदर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी का। उसमें भी जो है एसडीएम ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए, तभी आपको सेंट्रल में, रेलवे में फायदा मिलेगा। ठीक है, राज्य स्तरीय तो यहाँ तो आप ब्लॉक लेवल से बनाइएगा तो चल जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी बने, आप जैसे ही 2 महीना बचे कि आपका एक्सपायर करने वाला है, आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बना करके पहले ही आप बना के रखिए ताकि दिक्कत ना हो। तो आप आज समझ गए हैं जनरल में जो है 40 सीट, 27 सीट और 15 और 8 सीट कंफर्म हो गया। अब जो है चलिए अब बात करते हैं ओबीसी का। ओबीसी को जो है ना क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में डिवाइड किया गया है। अब ओबीसी में कुछ लोग ऐसे हैं जिसके घर में संपत्ति भरा हुआ है, यानी जिसके घर में क्रीम भरा हुआ है उसी को क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा गया है। यानी धन संपत्ति, पैसा, जमीन जायदाद, नौकरी सब भरा हुआ है। तब ओबीसी तो रहेगा, मगर किस में रहेगा? क्रीमी लेयर के अंतर्गत रहेगा। अगर उसके घर का इनकम 8 लाख से कितना, 8 लाख से ज्यादा रहेगा तो उसे क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी अगर किसी परिवार का वार्षिक इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो उनको ओबीसी के क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। रहेगा तो ओबीसी ही, मगर उसके साथ व्यवहार किया जाएगा जनरल के तरह। उसको ओबीसी का छूट नहीं मिलेगा। तो छूट किसको मिलेगा? जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत रहेगा, यानी दूध है, छाली नहीं है, क्रीम नहीं है, मतलब लोग तो है, किसी तरह जिंदगी जी रहा है। किसी तरह जिंदगी जीने का मतलब, अगर किसी घर का इनकम, किसी परिवार का इनकम अगर 8 लाख से नीचे है, 8 लाख से नीचे है, तब उस परिवार को नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा गया है। यानी ओबीसी रहेगा, ओबीसी के साथ नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत रहेगा अगर उस घर की इनकम 8 लाख से नीचे है। इतना सा आप समझ गए? चलिए, अब जो ये जो है इसका सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बोल दिए तो हो गया, ऐसा नहीं है। आपको इसका सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जैसा कि आपको पहले बताया। अब इसी में से आता है एक ईबीसी।
अब ईबीसी क्या होता है? इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस क्या होता है भैया? यह होता है कि देखिए ऐसा है कि कुछ जनरल में है, ओबीसी में है, ठीक है, उच्च जाति में आप जन्म ले लिए, मगर आपके घर का आर्थिक स्थिति पूरा दयनीय है, कमाने वाला घर में नहीं है, जगह जमीन भी नहीं है, यानी आपके घर का इनकम जो है तय जो किया गया है उससे कम है, चाहे वह जनरल हो, चाहे वह ओबीसी हो, चाहे वह एससी एसटी हो, सबको जो है ईबीसी में छूट मिलेगा। ठीक है, अब इसमें कितना रखा गया है? इसमें रखा गया है अगर आपके घर का इनकम 50,000 से कम है एनुअली, अगर किसी परिवार का वार्षिक इनकम 50,000 से कम है तो उसको ईबीसी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब ईबीसी का अंतर्गत का क्या मतलब हुआ? इसके आप जब फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, फॉर्म किसका? रेलवे का भरते हैं, एसएससी का भरते हैं, जो भी इस तरह का भरते हैं, रेलवे का फॉर्म भरते हैं तब आपको 500 देना पड़ता है, 500 रुपया देना पड़ता है ना। ठीक है, उसमें से जो है 400 रुपया, जो 400 रुपया वापस कर दिया जाता है जब आप एग्जाम देते हैं। ठीक है, इसमें से जो है अब ये जो है इसको कहां मिलेगा? अगर कोई व्यक्ति ईबीसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, एससी एसटी फीमेल या एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आता है तो उनको फॉर्म भरते समय कितना लगेगा? 250 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 250 रुपया लगेगा। और ये 250 जब आप एग्जाम दे देंगे ना, फर्स्ट सीबीटी 1 दे देंगे, तब जो है आपको यह 250 रुपया वापस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा। वही कोई अगर जनरल से है, कोई जनरल से है और ओबीसी के अंतर्गत आता है तो जो है यह 400 रुपया वापस आ जाता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई जनरल और ओबीसी का फॉर्म फिलअप कर रहा है जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है तो उसका जो है 500 रुपया में 400 रुपया वापस आ जाएगा। ठीक है, और जो एससी एसटी ईबीसी, जो ईबीसी एससी एसटी फीमेल या सर्विसमैन है उसको 250 रुपया लगेगा। ठीक है, और यह 250 जो है ना पुनः वापस भी हो जाएगा जब आप एग्जाम दे लेंगे। अगर आप एब्सेंट हो गए तब पैसा वापस नहीं मिलेगा। आप अगर आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया तो भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए कि पैसा वापस किसको मिलेगा और कब मिलेगा, ये तो क्लियर हो गया। तो यह आपका पूरा क्लियर हो गया जनरल, ओबीसी और एससी एसटी में किसको किसको रखा गया है, ओबीसी वाले को किस कैटेगरी में रखा गया है, किसको क्रीमी लेयर में, किसको नॉन क्रीमी लेयर में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। रिजर्वेशन में मुख्य रूप से जो रेलवे का फॉर्म भरते हैं या कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें कैसा आपको छूट मिलता है और पैसा वापस कैसे मिलता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उन परिवार के व्यक्तियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जो उम्मीद लगाए हैं कि हम आने वाले समय में एग्जाम देंगे और सरकारी जॉब लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।